वो पीछे एक चश्मा लगाया जो मैम खड़ी हैं, उनको दीजिए। हाँ आप जी जी बिल्कुल आएंगे। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सब तरफ जाने की। हाँ उनको दीजिए माइक जी। हेलो सर, मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हूँ, टाइम पाबंद हूँ और जहां तक कोशिश कर सकता हूँ करूंगा जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम उर्सुला है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती जी से है कि इस हॉल के इस कमरे में बैठ के हम लोग रेप की मोरालिटी के बारे में फिलोसफिकली बात तो कर सकते हैं, बट असलियत ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में औरतें रेप के थ्रू गुजरती हैं और हम लोग सिर्फ नंबर्स पे इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी औरतें हैं इन कंट्रीज में जहां पे आप बता रहे हैं कि केसेस कम हैं, जिनका एक्सेस है कि वो जाके केस फाइल कर सके। कितनी औरतें हैं जो जिनको काम करने की आजादी है उन कंट्रीज में। यूरोप में ये आजादी आ गई, यूरोप में ये रूल्स आ गए, तो हम आज उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। जी जवाब। आपने ये कहा कि कमरे में बंद होकर हम लोग इस पर फिलोसफिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, जो बहुत गलत हो रहा है और वो सफर कर रही हैं। आई अग्री, बहुत गलत हो रहा है और जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है। और क्यों रोकना है, वो गलत क्यों है, हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन है, इनके पास उसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पे भी जुल्म हो रहा है, जहां पे भी औरत पे जुल्म हो रहा है या उसकी इज्जत लूटी जा रही है या उसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, और सिर्फ औरत नहीं किसी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मोरालिटी हमारे पास गॉड के पास से आई है। वरना जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजॉरिटी तो कभी भी बदल सकती है। क्या हुआ? ये बर्न्ड टंग है। बर्निंग क्या मैं तो ये थोड़ी सी आपको गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये मतलब निकला या मैंने कहा तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ। ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी, वैसे आपने कहा था ये जुमला। अच्छा हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, बाद में रिकैप कर लेंगे। अरे एक सेकंड मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मुनासिब बात यह है कि हम सब के सब दिल में जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता है अच्छी तरह। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें भी मालूम अच्छा क्या। यही तो सवाल था हजरत कि फिर ये मोरालिटी आई कहां से? क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ जी हाँ। मोरालिटी साथ रहने की डिजायर से आई, यानी साथ रहकर जो कुछ कह दे, जो कुछ कर दे, वो हो जाएगा। नहीं तो आप कायदे से रह ही कर सकते हैं जब तक लोगों में मोरालिटी हो, वरना आप क्यास हो जाएगा। ये आपको कैसे पता? जी हमने देखा ना, जहाँ मोरालिटी का क्यास हो गया, हम देखते हैं। कहाँ पे देख भाई? दुनिया में। आप जो अभी मैं अगर गलत हो रहा है इस बहस के बाद में आप लोगों को आप एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं ओंटोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं इस बहस के बाद आप दोनों लोगों को चाय पे होस्ट करूंगा, वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिएगा। अभी ऑडियंस का हक मार रहे हैं आप लोग भाई। सर जस्ट लोग हैं आप लोग। और ये भाई ये हाँ उधर आएंगे, उधर जी सर आएंगे। अच्छा सर मेरा नाम लईकुर रहमान है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है कि सर यू आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं भी उसी चमन का बुलबुल। हाँ सर, तो बहुत खुशी हुई मुझे जान करके कि मैं आपसे मिलूंगा। सवाल सर, मेरा सवाल यह है, सर सैयद अलैहिर्रहमा का नजरिया यह था कि खुदा के वजूद को अकल के दायरे में रह करके तलाश करना, न कि पूरी तौर से उसका इनकार कर देना। सर हाउ विल यू डिफाइन इट? नहीं तो ये तो आप इन्हें बताइए। ये सवाल आपसे खुदा का वजूद साबित कर रहे हैं। नहीं तो सर आपने इनकार कर रखा है, इस वजह से मेरा क्वेश्चन। उन्होंने यही एक सेकंड सर सैयद ने यही कहा ना कि अकल से आप खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकते, यही कहा ना भाई। वो उन्होंने कहा कर सकते हैं और वो कर दिया गया आज। वो फोन तलाश करना या साबित करना अकल से नहीं हो सकता। अरे सवाल तो सुन लीजिए जी। अकल से नहीं हो सकता है, यही कहा ना आपने। अकल से हो सकता है। अरे वो यही कह रहे हैं भाई, आप बता रहे हो सकता है, वो तो कुछ और। आप अगर सर देखो नौजवान फोन ले लो, वो इतनी कमाल की यूनिवर्सिटी है। अरे भाई दे दो जरा एक मिनट। अरे दो भाई मेरी बात सुनो, माइक पे बोलो ताकि जो लाखों लोग देख रहे हैं। माइक दे दो ना। अरे देंगे ना माइक, तुम ठहरो तो। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि सर सैयद अलैहिर्रहमा का एक नजरिया था अपना कि खुदा का जो वजूद है
उसको अकल के दायरे में रह करके तलाश करना है, न कि पूरे तौर से इनकार कर देना है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैं आपसे मैंने जानना अकल चाहता के दायरे हूँ, में क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुझे अकल के दायरे में रखे मैंने बहुत तलाश की, मुझे मिला नहीं। हाँ ये इधर उधर वो चश्मा लगाए जो, हाँ उनको दे दिया। जी जी फटाफट पूछिए, 5 मिनट है, 5 मिनट में खत्म हो रहा है। हाँ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। एंड मेरा सवाल जावेद अख्तर साहब से। क्या नाम है आपका? अरे भैया सब मुझे तो पूछ रहे हो यार। फैज फैज, पूछिए फैज साहब। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो एथियस्ट है वो प्रॉब्लम ऑफ इविल आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, राइट? कि इस दुनिया में इतना सारा इविल है और अगेंस्ट मुस्लिम तो यहाँ अगेंस्ट थियस्ट। हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए भाई, पूरी मशक्कती इसी बात की थी कि इसी एक मजहब पे बात न टिके। जी, तो बेसिकली ये आर्गुमेंट ऐसा है कि इस दुनिया में इतना ज्यादा इविल एग्जिस्ट करता है और अगर एक ऑल गुड गॉड है तो वो रोकता क्यों नहीं है? लेकिन इस सवाल में एक हिडन अजम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल एग्जिस्ट करता है। अब एथियस्ट ये कैसे ऑन्टोलॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि इस दुनिया में इविल एग्जिस्ट करता है? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझा। नहीं सर, हम लोग इनको सुनने आए। नहीं प्लीज डोंट डू दैट। आई वांट टू एक्सप्लेन ऑन्टोलॉजी। नहीं हम समझ गए सर, इनको अब जवाब देने दीजिए। अच्छा सवाल पूछ लो। मैं अभी तक क्या था वो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेता हूँ। तुम गुरु, तो हम जब इसका राउंड 13 करेंगे ना तब तुमको स्टेज पे बिठाएंगे। जी तो हाँ जल्दी से। तो देखिए एथियज्म के हिसाब से सब कुछ रैंडमली बन गया है, सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। एक पत्थर में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रीअरेंजमेंट है। अब एक पत्थर को कोई इंसान तलवार से 2 टुकड़ों में काटते या मुझे, अकॉर्डिंग टू एथियज्म इट इज सेम। देयर इज नो इविल एंड गुड अकॉर्डिंग टू एथियज्म। जी अच्छा, फैज साहब का सवाल ये है कि हाँ कोशिश भी करते तो इससे गलत सवाल नहीं कर पाते। एक लाइफ फॉर्म है और लाइफ फॉर्म में फीलिंग्स है, मतलब लाइफ फॉर्म सुनता है, देखता है, टेस्ट कर सकता है, फील कर सकता है। तो उसकी जो क्वालिटी इस बबल में आ गई है, वो जानवर में भी है, इंसान में भी है। तो जाहिर है कि उसे कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो चूंकि उसके पास वो सेंसिटिविटी है तो मैं करेगा। पत्थर में वो सेंसिटिविटी नहीं है। तो ये क्या सवाल हुआ कि अगर पत्थर को काटा तो पत्थर को तकलीफ नहीं होती, तो आपको काटे तो आपको क्यों तकलीफ हो? बैठ जाइए। जी हाँ अगला सवाल। हाँ पूछे जी जावेद अख्तर साहब। अरे भैया सब आप लोग मुफ्ती साहब को छोड़ रहे हैं तो मेरे ही पीछे पड़े हैं क्या? फिर चलो बोलो भाई। You asked how God can exist when children die in Gaza. हाँ You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction, where suffering pushes some away from God, yet brings others closer to belief? देखिए, आपको एक बात बताऊं, दुनिया परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है, हर जगह कुछ खामियां हैं। बेटा एक मिनट, मैं आप ही को कहेंगे, देखो वो तो कुछ खामियां, कमजोरियां, खराबियां सब जगह है। लेकिन अगर देखोगे ईमानदारी से कि दुनिया सबसे ज्यादा महजब कहाँ है, एक आम शहरी को कहाँ हुकूक हासिल है, वो बोल सकता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है, अपनी मर्जी से राय दे सकता है, हुकूमत के खिलाफ बोल सकता है, बरसरे इख्तिदार लोगों के बारे में बोल सकता है, सरमायादारों के खिलाफ बोल सकता है। तो आपको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा। मैं नहीं कह रहा वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहां बहुत खराबियां भी हैं, परफेक्ट तो कोई। लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ देखो, वहां पर आपको ये जरूर है कि रेप नहीं होते होंगे। रेप की जरूरत क्या है भाई? उसको तो खरीद लो, घर में रखो, सड़क पे रेप करने की क्या जरूरत है? मगर सुनिए, मगर हकीकत ये है कि वहां शख्सी आजादी राय देने की, बोलने की नहीं है। जी ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से। हाँ मैम, इनको माइक दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं जावेद साहब को सुन रहा था,
जावेद अख्तर साहब बता रहे थे कि यूरोप में बड़ी आज़ादी है और बड़ी मोरालिटी है। वही यूरोप कभी गाज़ा की बात कर रहे थे कि गाज़ा में जो है सो बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, मगर मैंने देखा है कि यूरोप के बेशतर ममालिक इज़राइल के साथ खड़े हैं, कातिलीन के साथ खड़े हैं, और उनको लगता है कि यूरोप मोरल है। एक तरफ वो गाज़ा के बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो गलत हो रहा है, दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि मोरालिटी यूरोप में ज़्यादा है। अब यूरोप इज़राइल के साथ खड़ा है, पूरे ममालिक इज़राइल के साथ सोशली और इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं। तो आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि गाज़ा की कत्लेआम में यूरोप की मोरालिटी शामिल नहीं है? तो क्या ये मोरल है या इमोरल है? तो उनके यहाँ तो ज़्यादा आज़ादी हासिल है, तो उनको ज़्यादा अपने हुक्मरान अच्छे चुनने चाहिए। तो उन्होंने तो ऐसे हुक्मरान चुने हैं जो इज़राइल के साथ खड़े हैं, बल्कि ज़्यादातर वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और बच्चों के कत्लेआम के जो हथियार हैं वो सारे यूरोप और अमेरिका ने ही दिए हैं। जहां आपको लगता है कि ज़्यादा आज़ादी है, ज़्यादा मोरालिटी है, ज़्यादा एथिस्ट लोग हैं, तो ये एथिस्ट लोगों के कारनामे हैं। आप मज़हब को कातिलीन समझ रहे हैं, जबकि ज़्यादा कातिल, ज़्यादा जालिम एथिस्ट लोग हैं जिन्होंने गाज़ा के कत्लेआम के लिए पहल किया है, हथियार दिए हैं और मैन पावर दिए हैं, वॉर मशीन्स दिए हैं। और एक और बात, वो खुदा से तो वो मांग रहे हैं कि आप अपना वजूद साबित करो, वो खुद से क्यों नहीं अपने वजूद पर सवाल उठा रहे हैं कि मैं 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ ही क्यों सुन सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा हर्ट्ज़ या इससे कम हर्ट्ज़ की आवाज़ें क्यों नहीं सुन सकता? बाकी जानवर भी तो सुन रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब इस हर्ट्ज़ का वजूद ही नहीं है, या इससे ऊपर की हर्ट्ज़ को हम नहीं सुन सकते, है ना, इंफ्रासोनिक को या अल्ट्रासोनिक को, तो इसका वजूद नहीं है। इसका अगर नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, इसका ये थोड़ी मतलब है कि वजूद नहीं है। दूसरे जानवर सुन रहे हैं ना भाई। ऐसे ही जितने वेवलेंथ्स को हम देख सकते हैं वो एक फ़िक्स वेवलेंथ है, और जितने वेवलेंथ्स को हम नहीं देख सकते वो भी एक फ़िक्स वेवलेंथ है। तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट्स वजूद में नहीं है क्या? अगर वजूद में हैं और दूसरे कीड़े मकोड़े या जानवर उसको देख सकते हैं या हर्ट्ज़ को सुन सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी साबित नहीं हुआ। अब आप ये बताइए कि जो इन वेवलेंथ्स और इन आवाज़ों का बनाने वाला है, उसके वजूद को आप चैलेंज कर रहे हैं। बस उसकी बनाई हुई चीज़ को अपना ठीक से देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। जो इन सब का बनाने वाला है, इन सब का आलिम है, आप उससे सवाल पूछ रहे हैं। अगर स्टूडेंट टीचर से ये सवाल पूछे तुम्हारी अथॉरिटी क्या है कि तुम टीचर हो, तो मैं नहीं समझता कि कोई टीचर उसको जवाब देगा कि मैं स्कूल में आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको अपनी अथॉरिटी साबित करूँ कि मैं कैसे टीचर हूँ। समझ में आई बात? आपका एक छोटा सा टीचर नर्सरी और यूकेजी एलकेजी के बच्चों को नहीं दिखाता कि मेरी सर्टिफिकेट क्या है, और वो सर्टिफिकेट आपको समझ में भी नहीं आएगी। अगर वो दिखाएगा कि मैं पीएचडी किया और एमए किया और जो है सो बीएड किया और एमएड किया और इस तरह से आपके पास आया हूँ, तो आप तो नर्सरी लेवल और यूकेजी के लेवल के नहीं हो। वो पूछ रहे हो कि किसी कॉलेज में कोई प्रिंसिपल बन के क्यों बैठा है, और उसकी डिग्री आपको समझ आएगी क्या? तो वैसे ही जब हम गॉड को एक अथॉरिटी के तौर पे मानते हैं, बल्कि मैक्सिमम लोगों ने माना है, दुनिया के 90% रिलीजन में गॉड की अथॉरिटी को तस्लीम किया गया है, बल्कि आपके वजूद में ही अथॉरिटी है। आप अगर टाइम बाउंड से बने हुए होते तो आपको कभी नहीं मरना चाहिए था। जैसे ये आप यूनिवर्स को आप देख रहे हो कि अभी तक कोलैप्स नहीं किया है, तो आपका भी डेथ नहीं होना चाहिए था। आपको लगातार जीते रहना चाहिए था, एक्सपेंड करते रहना चाहिए था, लगातार बढ़ते रहना चाहिए था। तो आपकी जो हाइट है वो लगातार बढ़ती जानी चाहिए थी। जैसे यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रहा है, आप भी एक्सपेंड करते रहते। किसी का वजूद, किसी का डेथ कॉज नहीं होना चाहिए था भाई। ये सब टाइम फ्रेम के हिसाब से, मशीन के हिसाब से चल रहे हैं ना।
तो मशीन के हिसाब से तो हमें लगातार जीते रहना चाहिए था, या हमारी हाइट अगर लगातार बढ़ रही है तो बढ़ती रहनी चाहिए थी। लगातार हम खाते ही जा रहे हैं ना, तो डेली हमको मजबूत ही होना चाहिए था, हमारे डीएनए का वजूद नहीं होना चाहिए था। और आपको ये कैसे पता कि जो मुजर्रद है उसके अंदर में कोई फीलिंग नहीं, को ये नहीं है। आपने अभी लाइट के बारे में देखा होगा कि ये क्या बोलते हैं कि पार्टिकल भी और पार्टिकल नहीं भी है, ये अपने आप को साबित किया है। तो जब उसमें एहसास नहीं है तो बाज़ औक़ात पार्टिकल बन जाता है और बाज़ औक़ात पार्टिकल नहीं रहता। ये कैसे होता है? इसके अंदर में उसके में भी कुछ ना कुछ है। अब आपको इसका एहसास नहीं है, आपको इसका वजूद नहीं है। अल्लाह ताला ज़मीन में कहता है कि हम ज़मीन को मुर्दा है उसको हम ज़िंदा करते हैं, उसमें से हम पौधे उगा देते हैं, है ना। आप सोते हो, आपकी ऑटोमेटिक आपके जो है पल्स रेट गिर जाते हैं, जागते हो फिर पल्स रेट वापस आ जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सोने टाइम तुम लगभग मुर्दा की हालत में होते हो और फिर हम तुमको ज़िंदा उठाते हैं। ये ऑटोमेटिक वजूद से होता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। हम लगातार खा पी लें, लगातार ग्रो कर रहे हैं, लगातार हमारा ग्रोथ तो जाइगेंटिक हो जाना चाहिए था। जैसे यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, अगर इसका कोई कंट्रोलर ना हो तो इसका मतलब कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो है ही।